जी अस्सलाम वालेकुम। क्या समझ रखा है मियाँ मेरी बेटी को? लवारा समझ रखा है? तूने क्या समझा कि उसका बाप मर गया तो माँ भी मर गई है? माँ जिंदा है अभी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी अगर कोई बात नहीं है तो क्या सोचा था? थप्पड़ मार लूंगा, पूरे खानदान के सामने बेइज्जत कर लूंगा उसे। एक सेकंड, किरण को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। उसने अपना कारनामा नहीं बताया जो यहाँ करके गई है। मेरी बहन के रिश्ते वालों के सामने कितनी बकवास की उसने। क्या झूठ कहा था मेरी बेटी ने? सच्ची तो कहा था। तुम लोगों में सच हजम करने का हौसला नहीं है। खानदानी लोग ऐसे होते हैं, बहुओं को मार पीट के घर से निकाल दे, जलील कर दे पूरी दुनिया के सामने। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसे मैंने निकाला नहीं है। वो खुद बच्चे लेकर गई है। ठीक है, मैं तो रोक रहा था उसको। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहते थे कि वो बच्चे वहीं छोड़ जाए और तुम पलट के खबर भी ना लो किरण की। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं उसे बर्दाश्त ही बच्चों की वजह से कर। वरना 3 लफ्ज बोलूं, जान छुड़ा लूं। कह रहे हैं तलाक दे देता। देखा, मैं ना कहती थी अम्मा, कोई लगन नहीं है, कोई चाहत नहीं है मुझसे। जान छुड़ाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं ये मुझे घर से। अजाब समझा हुआ है मुझे। ओ मियाँ, जरा संभल के। लेने के देने पड़ जाएंगे अगर मेरी बेटी को तलाक देने का सोचा भी तो। कहाँ है वो तेरा हीरो भाई? बुलाना उसको जरा। क्यों? ज़ुहैब से क्या काम पड़ गया आपको? जरा मैं भी तो उससे पूछूं। अपनी होती सोती पे उसके मियाँ ने हाथ उठाया था तो पुलिस लेके उसके घर पहुंच गया था, और अपने घर में भाई भाभी पे हाथ उठा रहा है तो कहाँ मरा पड़ा है वो? आपसे बात करना ही बेकार है। फोन बंद कर दिया। समझ नहीं आती किस बात का गरूर है, मतलब अकड़ किस चीज की है। झूठे खानदानी लोग हैं, ऐसे खानदानी लोग नहीं होते। झूठी शोशा है बस, कोई खानदान नहीं है इनका। क्या हो गया? आप ना परेशान, संभाल लूंगा मैं। कभी एक बेटे का मसला, कभी दूसरे बेटे का मसला। ना जाने हमसे ऐसी कौन सी खता हो गई है कि मेरे दोनों बेटे खुशी नहीं रह पा रहे। सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा बेटा, कैसे ठीक होगा? परेशान ना हो। थक गई हूँ मैं। अरे उजाला, तुमसे अभी तक सब्जी नहीं कटी? काट दूंगी आप भी, इतनी जल्दी क्या है? क्या बात है? अच्छा जाओ, जाकर इनके साथ बाहर हवा में बैठ जाओ। आप भी, मुझे नहीं बैठना इन लोगों के साथ। क्यों? क्यों डरती हो उन लोगों से? जवाब देना सीखो। मैं डरती नहीं हूँ इनसे, मैं बस उनके मुंह नहीं लगना चाहती। किस्मत से अगर अच्छे घर में शादी हो गई है तो बातें सुनो इनकी। अरे दोनों की दोनों नाशुक्री हैं। मैं बख्तियार जैसे आदमी पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, हालांकि वो ना इतने पढ़े लिखे हैं और ना ही लाखों में कमाते हैं। झाड़ू पोछा करती हूँ मैं इस घर में, फिर भी अपनी किस्मत पे अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। और एक ये है कि अच्छा जाओ, जाके तुम अपने कमरे में ही बैठ जाओ। जाओ। आप यार मेरी फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं खाना भी बना लूंगी और आटा गूंद कर रोटियां भी। आप जाकर बैठे उनके साथ, मुझे नहीं बैठना। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है उनकी फजूल बातें सुनने का। मुझे भी मशीन में कपड़े भी डाल ले। तुम जल्दी से सब्जी काट दो, मुझे बता देना। जी। रिश्ते
थैंक यू। बस सही है। क्या हो गया अम्मी? क्यों जरा जरा सी बात को दिल पे लगा लेती हैं आप? आपको पता है, जब आप बीमार होते हैं कुछ भी अच्छा नहीं लगता घर में। मुझे भी कुछ नहीं अच्छा लगता। मेरे दिल पर भी एक बोझ सा आ जाता है। कभी एक बहू रूठ कर चली जाती है तो कभी दूसरी। मम्मी मेरा ख्याल है इन खवातीन को ना इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। ये नहीं ठीक हो सकती। सही कह रहा। अरे भाई तुम दोनों ही समझाओ अपनी माँ को, मेरी तो मानती नहीं है ये। जरबाब जी। बेटा तुम किरण को वापस ले आओ। अच्छा ले आऊंगा, बात जरा उसका दिमाग ठिकाने आ जाए फिर ले आऊंगा। नवीन बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था। नहीं अम्मी, क्या हो गया है आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बात खत्म हो गई है वो। अल्लाह तुम्हारे भी नसीब खोले, मुझे यकीन है इस बात पर। तुम भी अपने घर की हो जाओगी ना, फिर मुझे सुकून आएगा बस। क्या हो गया अम्मी? नवीन की शादी इतनी जरूरी है क्या? हाँ बेटा, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी औलाद अपने घरों की हो जाए। तब वो जाकर सुकून का सांस लेते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन ये बात बार बार नवीन के सामने कर रहे हैं, उसे बुरा लगेगा। और वैसे भी नवीन ने घर के सारे काम थोड़ी करने, कुछ और भी तो कर सकती है ना ये। मेरा मतलब है कि एजुकेशन कंप्लीट कर सकती है अपनी, आगे कुछ पढ़ ले, एमबीए कर सकती है, जॉब कर सकती है कोई अच्छी। अब जरूरी तो नहीं है कि घर के सारे काम करती रहे हर वक्त। मेरे ऑफिस में जॉब कर सकती है। है ना भाई, मुझे लगता है मैं जॉब नहीं कर सकती। अच्छा, तो आपके ख्याल में जो जॉब करते हैं वो आसमान से उतरते हैं? करोगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। भाई मुझे आगे तो बढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है मुझसे जॉब नहीं होगी, इतना मुझसे नहीं होगा। अच्छा फिर एक काम करता हूँ, मैं कल एमफिल की सारी डिटेल मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। बल्कि काम करो तुम, वो शाम में वो कंप्यूटर कोर्स वो कर लो। मेरे पास टाइम ही नहीं है, घर के काम इतने होते हैं। अरे घर के मुलाजिम है ना, घर के काम वो कर लेंगे। सारे काम तुमने थोड़ी करने हैं। अब तुम घर के कोई काम नहीं करोगी, बस एमफिल कंप्लीट करो तुम अपना। और हाँ, एजुकेशन कंप्लीट करके आजकल की जो कॉन्फिडेंट लड़की है ना, वैसी बनो तुम। अब जब तुम कुछ ही दिन की मेहमान रह ही गई हो इस घर में, तो
जाते जाते एक कप चाय पिला दें। So, ठीक है, लाती हूँ। सबको पीनी है? क्या हो गया है आप ही? इतनी आवाज आपकी भारी हो रही है, आप रोई हो क्या? नहीं, बस ऐसे गला खराब हुआ हुआ है। एंटीबायोटिक ले रही हूँ मैं। चले, अपना ख्याल रखें। तुम बताओ अम्मी कैसी है? क्या बताऊं अम्मी के बारे में? बिला वजह इतना परेशान होती रहती है, ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहता है। हजार दफा मैंने समझा दिया है, ये दोनों भाभियां नहीं सुधरने वाली। इनके पीछे अपने आप को परेशान करना छोड़ दे। सुनती हैं किसी की नहीं सुनती। बदतमीजी भी तो इतनी करती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अरे तो इसका हल क्या है? कोई तो हल होगा ना इसका। सफर तो हम कर रहे हैं। जरबाब भाई बेचारे बस सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। उनका दिल ही नहीं लग रहा है घर में, क्योंकि बच्चे ही नहीं है। और मैं उनकी क्या बात करूं? हमें नहीं अच्छा लग रहा। मैं कितना मिस कर रही हूँ बच्चों को। बाकी शैतान है ये किरण, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। आप ही क्या हुआ है? क्यों रो रही है? नहीं, रो थोड़ी रही हूँ। पर प्लीज मत छुपाएं, प्लीज मुझे बताएं क्या हुआ है। प्रॉमिस करो अम्मी को कुछ नहीं बताओगी। नहीं बता रही मैं किसी को, आप मुझे तो बताएं हुआ क्या है। क्या? आप ये क्या कह रही हैं? मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा है। हाँ नवी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये सुहेब की शादी के दौरान यावर और उसकी अम्मी के इर्द गिर्द घूम रही थी। मैंने पूछा तो कहने लगी लड़की के घर वालों की आवभगत करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को हो क्या गया है। हमें मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो गया इनको। कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, अब पैसों के ज्यादा जायदाद की डिमांड कर रहे हैं। और कह रहे थे कि ज़ुएब की शादी में किसी ने हमें पूछा नहीं, सही से दावतनामा भी नहीं दिया। इस घर में दामाद की कोई इज्जत नहीं है, अजीब बातें कर रहे हैं वो। हो क्या गया उन्हें? या अल्लाह, ऐसा तो कभी भी पहले नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आप लोगों के गलत फैसलों की वजह से हुआ है।
आप लोगों को इतने पैसे देते ना ही लोग बातें करते, लोग बातें इसीलिए कर रहे हैं। इतने सालों में क्या कभी उन्होंने कोई बात की? आज देखे पैसों के साथ जायदाद की भी डिमांड कर दी उन्होंने। देखो कुछ बेवकूफ को समझ ही नहीं आई उसकी चालाकियां। क्या किया उसने? कान भर दिए ना यावर के। अल्लाह माफ करे, ये तो बहुत फितना लड़की है। मुझे तो दुख यावर पर है। उसकी बातों में आए हैं क्यों? खाना लग गया है, आप लोग आ जाए खाना खा लें। मैंने तो सोचा था फायजा और गुड़िया को लूंगा और फौरन यहाँ से चले जाऊंगा। ससुराल की चाय भी नहीं पीऊंगा। क्यों इतनी कमजोरी दिखाई उन्होंने? छोड़ दें आप। मुझे पता है अब्बू ने ये सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया था। ये बात आप किसी से भी डिस्कस मत कीजिएगा। मुझे जुहैब बता रहा था तुमने आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। हाँ, सोच रही थी कि एमफिल में एडमिशन ले लूं। तो बहुत खुशी की बात है। अल्लाह ताला मेरी बहन को बहुत कामयाबी दे। आमीन। तुम्हारे बाबा ने आज तक जो कुछ कमाया है ना, तुम लोगों की तालीम और तुम लोगों की शादियों में लगा दिया। और जो कुछ है हमारे पास, जितनी भी जायदाद है, फैक्ट्री है, जो भी है, वो सब कुछ तुम लोगों का है। लेकिन जल्दी किस बात की है? मैं नहीं चाहती बाबा ऐसा, मैं नहीं चाहती हूँ, मगर वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तुम परेशान ना हो बेटा, मैं कल ही यावर से इस सिलसिले में बात करता हूँ। नहीं फीडर पे रहा है ना खेल रहा है, क्या हुआ इसे? बाजी लगता है इन्हें अपना डैडी याद आ रहा है। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। इतने बच्चों को क्या पता होता है कि बाप घर पे है या नहीं? अरे बाजी आपको क्या मालूम, ये सब मोहब्बत की बातें होती हैं। तो हाँ ना, अपना फलसफा बंद करो। इसको उठाओ, इसका डायपर देखो, शायद डायपर गीला। क्या हुआ है? इधर अच्छा क्या हुआ है? मुझे तो लग रहा है इसके पेट में दर्द है। वैसे इनके बच्चे नहीं है, लेकिन इन्हें तजुर्बा बहुत है। वो क्या है ना, बेचारी का एक बच्चे का मिसकैरेज हो चुका हो।
मैं यहाँ मैं गिर गई थी ना। अभी मेरा बच्चा तो ठीक है ना अभी? आप खामोश क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रही? डॉक्टर आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा ठीक है? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरा बच्चा कुछ हुआ तो नहीं? सब तुम्हारा बच्चा मेरा झूठ बोल रही है ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। अभी आप झूठ बोल रही है ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे बच्चे आपको प्लीज सकती नहीं रहे प्लीज। मेरा बच्चा कुछ आप प्लीज लेट जाएं। आप कुछ नहीं देखा ही नहीं है। आपकी मेरी जरूरत है निकाल जाओ बनाना मैश करके दो, चलो जल्दी जाओ। बेटा तुम्हें तलाक वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। बाबा आप जानते हैं ना वो कितनी बदतमीज है। मैं सब जानता हूं बेटा, मियां बीवी के दरमियान जितना भी झगड़ा हो जाए कोई तलाक नहीं चाहता। अगर गलती से कोई फरीक के लफ्ज इस्तेमाल कर ले तो बहुत तकलीफ होती है। देखो अपनी माँ की तरफ, ये बच्चों के बगैर रह सकती है? बच्चों के बगैर तो मैं भी नहीं रह सकता बाबा। तो फिर क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने? हाँ, गुस्से में निकल गया बस। मैं चाहता नहीं था पर अच्छा अम्मी हम लोग जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? नवाल के घर। Why are you saying it like this? अब वो आपका भी घर है, कहा करें कि अपने घर जा रहे हैं। एंड आंटी मैं आपको बताना भूल गई, इस वीकेंड हम लोग यहाँ नहीं होंगे, हम लोग बीच जा रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन अरे बेटा तुम लोग जाओ, खुशी खुशी जाओ, एंजॉय करो, जाओ। चले, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सिर्फ आप किरण हमसे बच्चे छीन लेगी और आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? तुम शायद किरण को जानते नहीं हो। बेटा हम शरीफ लोग हैं। अब देखो नवाल और जोहेब भी चले गए, इतना बड़ा घर भाई भाई कर रहा। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, मैं सब संभाल लूंगा।
इसको इसको ऐसे ऐसे करेंगे नानी आई की थी वो मेरे जान। कमरे में। कौन आई थी? उजाला, और किसकी बात करूंगी मैं? फिर क्या निकाल दिया मैंने कमरे से? बहुत अच्छा किया। दोनों बच्चों पे ऐसी नजर रखी हुई है ना, आते जाते इनको घूरती है, नजर लगाएगी। वैसे जब दिल चाहता है गोद में भी उठाती है, ना उठाने दिया कर। लेकिन मशवरा तो सही दिया था। इनके पेट में दर्द था, फौरन चुप हो गए थे। पता नहीं क्या टोटका खिलाया था। खाक मशवरा अच्छा देती है वो, कुछ नहीं पता उसको। ऐसे तो बच्चों की तबीयत देखकर कोई भी अंदाजे लगा ले। एक तू है जिसे बच्चे पालने नहीं आती, और तेरी मेड, उसे तो कुछ नहीं पता। निकाल उसे, कोई और अच्छे काम की रख। ओए नानू की जान, जे 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 लो जे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओए अबे ये घर है चिड़ियाघर, इंसानों के बच्चे हो जानवरों का। चल निकल तू तो यहाँ से, ना बाप पे गया ना माँ पे, तू भी निकल। चल तेरी। भाई क्या हो गया, क्यों शोर मचा रहा है घर में आते ही? ओए ये कोई वक्त है नाश्ता करने का? तेरे भाई का दिल चाह रहा था तो एक पराठा बना के दे दिया, कौन सी बड़ी बात है। कभी अपने भाई को तो नाश्ता बना के नहीं खिलाया तूने? अभी ना किचन में बड़ी गर्मी हो रही है और राशन खत्म हो गया। रात को राशन डाल देना, सुबह बना दूंगी। क्यों नौकर रखा है तूने मुझे? जिसे पराठे बना बना के ठूस रही है ना, उसे कह जाके आटा लेकर आए। और ये क्या हालत बना दी है तूने मेरे घर की, रहने जैसा तो रहा ही नहीं है। बात सुन, ये क्या मेरा घर की रट लगाई हुई है? ये घर मेरा भी। क्या तेरा घर? कहां से आ गया तेरा घर? ये मेरा घर है, डेरा जमा कर बैठ गई है। चल चट्टी बन यहाँ से, चल अपने मियाँ को ले, बच्चों को ले, निकल शाट हो। पहले मुझे अम्मा के ना जेवर और पैसों का हिसाब दे जरा। तू कौन होती है मुझसे हिसाब मांगने वाली? तू कौन होता है मुझे इस घर से निकालने वाला? इस घर में हिस्सा मेरा भी है, मेरी माँ का घर है ये। तू मुझे निकाल के दिखा जरा। अम्मा का पैसा और जेवर तो हड़प कर लिए तूने, ये घर हड़प नहीं करने दूंगी मैं तुझे रिजवान। वो वक्त ही बताएगा। अबे वो नाकारा, काम वाम भी कर ले कुछ। तमीज से बात कर, बहनोई है तेरा। नजर आ रहा है मुझे।
क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या अम्मी पैसे निकल पाए देखिए ना भाई बदमाशी कर रहे हैं। क्या कितने पैसे मांग रही हैं? अम्मी सिर्फ 2 लाख रुपए बोले। 1 लाख मेरे हैं, 1 लाख आपा के, 2 बहनें हैं। अच्छा ऐसा करो, लाख रुपए दे के इतनी जांच। अम्मी मेरी साइड पे इनकी साइड पे है। दोनों की साइड पे हो ना, दोनों अम्मी ही नहीं, मैं नहीं शेयर करूंगी आपके साथ। मैंने तो 1 लाख अच्छा लाख कौन रहा है तुम लोग? इस तरह तो आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। मेरा घर वीरान हो गया है बाजार। क्या इस घर में दोबारा खुशियां आएंगी? आएंगी, क्यों नहीं आएंगी भाई। किरण का मसला जरबाब हल कर लेगा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस जरा हठधर्मी दिखा रही है, आ जाएगी कुछ दिनों में। फायजा कितना हर्ट हुई है। ये भी हमारी बहू का कमाल है और यावर की बेवकूफी है। नवीन का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। फायजा अपने मियाँ से बदगुमान है। नवाल का इस घर में दिल नहीं लग रहा। और किरण तो पता नहीं क्या मकासद लिए बैठी है। वैसे शादी तो आप लोगों ने भी बहुत देखभाल की थी। बड़े ही ऊंचे घराने में, लेकिन क्या हुआ? ठीक कहती हो तुम। जिस तरह हमें बड़ी बहू छोटे घर की मिली, इसी तरह हमें बड़ा दामाद भी कम ज़र्फ मिले। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। ऐसा कुछ नहीं है, खामखा का वहम पाल रही हो। फायदा कुछ दिनों में सब कुछ भूल भाल कर रिलैक्स हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो नवीन भी अपने घर की हो जाएगी। अब अगर नवाल ज़ुहैब के साथ खुश है तो अपने बेटे की खातिर बर्दाश्त कर लो। और किरण को? उसे भी अल्लाह हिदायत देगा, बस दुआ करो।
जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी